नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अस्त व्यस्त मन। हेडलाइन है, हम यह याद रखने की कोशिश करते हैं कि जब हम क्षतिपूर्तियां करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। जब तक हमें दूसरों की क्षतिपूर्तियां करनी बाकी हैं, तब तक हमारा मन उन अस्त व्यस्त बातों से भरा रहता है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी खुन्नस या जो माफी मांगने बाकी है और बिना जाहिर किए हुआ पछतावे का बेकार का बोझ लिए भटकते रहते हैं। यह अपना घर कूड़े से भरे रखने जैसा है। हम अपना घर छोड़कर जा सकते हैं जिससे हमें यह सब कूड़ा ना देखना पड़े, अथवा कूड़े करकट के ढेर के ऊपर से निकल सकते हैं, यह दिखावा करते हुए कि यहाँ कूड़ा है ही नहीं। लेकिन अस्तव्यस्तता से आंखें मूंद लेने से वह गायब नहीं हो जाता। आखिरकार में गंदे बर्तन, खाने से सने हुए गलीचे और लबालब भरे कूड़े करकट की टोकरियां जहां तहां रहती हैं, जिन्हें साफ करना बाकी होता है। अस्तव्यस्त मन के साथ जीना उतना ही कठिन है जितना कि एक अस्तव्यस्त घर में रह पाना। हमें अपने को हमेशा कल के छोड़े गए कूड़े करकट से ठोकर खाते हुए पाते हैं। हर बार जब हम मुड़कर कहीं किसी अन्य दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, तब कुछ ना कुछ हमारे आड़े आकर हमारा रास्ता रोक देता है। दोस्तों, अस्त व्यस्त मन क्यों है? अस्त व्यस्त मन, पहला सवाल तो ये है, किसका होता है? देखो, जब हम कार्यक्रम में आते हैं, हम क्लीन हो जाते हैं, नशा मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे कदमों पे जब हम चलते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है 8वें कदम में और 9वें कदम में कि हमें क्षतिपूर्तियां करनी है। क्षतिपूर्तियां मतलब हमने नशे के दौरान जिन लोगों को हानि पहुंचाई थी, उनके जो हमने नुकसान किए थे, उनकी भरपाई करनी है। उनसे सॉरी बोलना है, उनका कोई सामान टूटा था वो सामान ला के देना है, या पैसा दिया था वो पैसा वापसी करना है। हम जो भी भरपाई कर सकते हैं, जो हमें करनी होती है वो करेगा। बहुत सारे लोग, क्या होता है कि दोस्तों, जब हम रिकवरी में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने क्षतिपूर्तियां करने से बचते हैं, मतलब इस और ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इसके लिए बड़ी गहराई से जाना पड़ता है। क्योंकि एक एडिक्ट की ना बड़ी ईगो ना बड़ी हर्ट होती है बहुत जल्दी। वो उसको शर्म आती है माफी मांगने में, किसी को सॉरी बोलने में ना उसे शर्म आती है, या ये कह लो कि उसमें ओपननेस की कमी होती है, खुलापन नहीं है, शर्म आती है, उसे डर लगता है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, वो मुझे सामने वाला व्यक्ति माफ करेगा या नहीं करेगा। अब इतने टाइम हो गया, इतनी पुरानी बात है, उसको बार बार बोलने से या याद करने से क्या फायदा होगा। ऐसी कुछ चीजें दुआइयां दे करके कैडेट अपने आप को क्षतिपूर्तियां करने से रोक लेता है। और वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है हमारे नशा मुक्त जीवन में, रिकवरी में। हम नशा मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन वो जो निखार हमारे अंदर आना है मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, वो रुक जाएगा। जो हमारी सोच और समझ को विकसित होना है, जो उसको बड़ा होना है, वो रुक जाएगा। कि भैया सीधी सी बात है, उन्होंने उदाहरण के लिए बताया, मान लीजिए कि आपके घर में कूड़े के बड़े बर्तन टोकरियां पड़ी हुई हैं, इधर उधर बिखरा पड़ा है, सारा सामान गंदा पड़ा हुआ है, तो क्या हम उस घर में रह पाएंगे? हमें बड़ी परेशानी हुई। इसी प्रकार से घर का मतलब मेरा मन। अगर मेरा मन ही साफ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो गुड फीलिंग तो आनी नहीं। हमेशा मेरा व्यवहार रूखा सा होगा, रूढ़ होगा, है ना, मैं चीखाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जरा जरा सी बात पे रिएक्ट करूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा। कह रहा इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें कार्यक्रम करने की जरूरत है, हमें कर्मों पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें अपने आप से प्यार करना सीखना,
हमें अपने आप से प्यार करना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हमें जब अपने आप से प्यार करना तो हमें कदम करने ही चाहिए, हम किसी भी रूप में करें। अगर प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में क्षतिपूर्तियां करनी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हों को हम नहीं करेंगे जिससे किसी को नुकसान या हानि पहुंचे, हम वो नहीं करेंगे। इसको करने के लिए दोस्तों में एक स्पॉन्सर की जरूरत होती है, और स्पॉन्सर से मदद मांगना, किसी को अपना आदर्श मानना या रोल मॉडल मानना या किसी को अपना गुरु बनाने में एडिक्ट को बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर वही ईगो वाली बात आ जाती है, क्योंकि उसमें ओपननेस की कमी है, वो छुपाता है अपने जख्मों को, अपने दर्दों को, वो जो अंदर से जो बदबू आ रही है उस सड़न को दबाने के लिए वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा हम कूड़े के ढेर को लांग के भी जा सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत ये कि वो वहां पर आ जाता है हमारे प्रोग्राम की भाषा में, वो डिनायल कर रहा है। क्या कर रहा है? डिनायल कर रहा है। वास्तविकता सच्चाई है, उसे भी पता होता है और सामने वाले को भी साफ दिख रहा होता है कि इस आदमी में प्रॉब्लम है, ये जिंदगी का भरपूर आनंद नहीं उठा पा रहा है, जिंदगी के पूरे आनंद नहीं ले पा रहा है। जब देखो चीखना चिल्लाना, अस्त व्यस्त मन की तरह, जरा जरा सी बातों पर औरतों की तरह नाटक करना, ड्रामेबाजी करना, उदास होके पड़ जाना, सामने वाले को साफ दिख रहा होता है। और जब वो कहता है कि भैया आप इसकी सफाई करें, तो कहता कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शेयर ही नहीं करता, वो मदद ही नहीं मांगता, वो स्पॉन्सर से बात ही नहीं करता, वो बंटुमन ही नहीं करता, और अपने आप को ऐसा दिखाता नकाब पहन के कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और नकली हंसी लिए चेहरे पे घूमता रहता है, दिखावा शो ऑफ करता रहेगा। महंगे कपड़े पहनने से या महंगी चीजें खाने से या अच्छा खाने से वो अस्त थोड़ी चली जाएगी। आप एक महंगी कार ले लो, एक महंगा मोबाइल ले लो, अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन अंदर जो चल रहा है क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं। वो तो भैया जिस काम को करना पड़ेगा उससे ही ठीक हो जाएगा। दिक्कत इंजन में और तुम टायर में हवा भरवा रहे हो, गाड़ी चल जाएगी? नहीं। दिक्कत इंजन में, दिक्कत इंजन में, और आप टायरों को धो रहे हो, टायरों में हवा भरवा रहे हो, उसका पंचर लगवा रहे हो बेमतलब नहीं, क्या ठीक हो जाएगी गाड़ी? नहीं। क्या आपका सफर क्या हो जाएगा? नहीं। बार बार, और सामने वाला कह देगा भाई इंजन में दिक्कत नहीं, इंजन तो बिल्कुल ओके, इंजन तो बिल्कुल ओके। दिक्कत तो यहाँ है कि रोड खराब है, ये रोड खराब है, ड्राइवर को गाड़ी सही से नहीं चलानी है, सामने वाला पागल है जो आ रहा है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ जो इस तरीके की हरकत करता है कि इंजन की दिक्कत को टायर के ऊपर धर देता है या सामने वाले ऊपर धर देता है, तो वो सीधा सीधा नकार रहा होता है। और ये तब करता है कि एक नशा करने वाला व्यक्ति या रिकवरिंग एडिक्ट, तब जब वो स्वीकार नहीं हो रहा होता, उसको शर्म आ रही होती है, उसको डर लग रहा होता है। और ये अस्वस्थता साफ करने को कहा, अगर हम जब अपने क्लीन कर देते हैं अपने घर को, तो सोचो ऐसा हो जाता है सूरज की किरण छन के आती है एकदम साफ, डायरेक्ट आती है आपके ऊपर। एक वो जो बिना छने आ रही है, धूल मट्टी शीशे पे जमी हुई है, सूरज की किरण है तो वो धूप का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपने शीशा धो दिया, उसको बिल्कुल साफ कर दिया, या आपने खिड़की खोल दिया और वो जो धूप आएगी उसका असर कैसा होगा? हम उस धूप से या उस ईश्वर की कृपा से अपने आप को रोके हुए, हमने कूड़े का ढेर लगा रखा है ना, वो जो ईश्वर का आशीष हमको मिलना चाहिए, जो मिलेगा उससे हम बचेंगे। हमारा भगवान जो हमारे को आशीर्वाद देना चाह रहा है, वो जो उसकी कृपा हम पर आने वाली है, हमने अपने अस्त व्यस्त मन को साफ ना करके हमने उस कृपा को रोक रखा, उस ग्रेस को रोक रखा। हम प्रार्थना तो करते हैं कि ईश्वर मुझे हिम्मत दो, सद्बुद्धि दो, अरे वो तो देने को तैयार बैठा हुआ है, दरवाजे तो आपने ही बंद कर रखे हैं जी, और उसमें धूल मिट्टी चढ़ा के कूड़ा और मार रखा, गुटके थूक थूक के उसको गंदा कर रखा। भैया सफाई को बंद। अगर आप उस ग्रेस का आनंद लेना चाहते हैं, इस प्रोग्राम का आनंद लेना चाहते हैं, नशा मुक्त जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो सफाई तो करनी पड़ेगी, और सफाई करने में समय लगता है। ये रातों रात नहीं हो जाता है, ये रातों रात नहीं हो जाता, समय लगता है चीजों को करने में, समय। एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है, टाइम नहीं है उसके पास, चुटकियों में। असल प्रॉब्लम बताता नहीं है, आंखें मूंद के बैठा हुआ है और लगता है कि समस्या चली गई समस्या चली गई, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ के बैठा हुआ है।
पता है सामने फ्लैक्स लगा हुआ, 12 कदम लिखे हुए, 12 परंपरा लिखी हुई है, सारी प्रार्थनाएं लगी हुई है, लेकिन उसकी आंखें बंद से दिखाई नहीं दे रहा है, कभी निगाह ही नहीं डालता, वो देखता ही नहीं। अच्छा उसको कहो कि 12 कदम क्या कहाँ लिखे हैं? अच्छा ये हाँ, लोगों को साल साल गुजर गए, कभी खड़े होकर इसके सामने पढ़ा भी नहीं है। लोग याद तो क्या करेंगे, पढ़ा भी नहीं है कभी पूरा एक बार में। एक एक साल लोग के होके यहाँ पे गुजर गए, एक बार में कभी किसी ने पूरा नहीं पढ़ा एक साल में। आंखें बंद, ये वाली नहीं, ये वाली मन की आंखें, मन की आंखें बंद, क्योंकि ढेर जमा पड़ा है, खुले कहाँ से? ढेर साफ हो तो आंखें खुले, दुनिया साफ नजर आए, दूध का पानी का पानी हो जाए, एकदम क्लियर, मैं कितना सही हूं, सामने वाला कितना गलत है, सामने वाला कितना सही है और मैं कितना गलत हूं, ये क्लियर हो जाएगा एकदम, अपनी कमी नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए रहना क्षति पूर्तियां करनी होगी, और क्षति पूर्ति जब हम कर लेते हैं प्रोग्राम में दोस्तों, जब हम कदमों पर काम करते हैं, तो उसके बाद जो हमसे हानियां होती है, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी हम तुरंत सफाई करते हैं, सॉरी बोल के, माफी मांग के, उसके नुकसान की भरपाई करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, जब हम नशा करते जब ऐसा नहीं था, जब ऐसा होता था कल देखेंगे, अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल, नहीं है, नहीं करूँगा, कुछ भी कर ले, मेरे को जरूरत नहीं है किसी की, सारे चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों, हम नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं प्रोग्राम में, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमें क्षतिपूर्तियाँ करनी चाहिए, हमें क्षतिपूर्तियाँ तो प्रोग्राम में तो सीधा वो क्लियर कह रहा है कि आप आँख बंद करके जा नहीं सकते, कूड़े को ढेर कर लांग के जा सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई बदबू नहीं आ रही, मुझे कूड़े का एहसास नहीं, आपको ही लग रहा है। जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा, सबसे मैंने कपड़े पहना था, कल ही तो पहने, मैं तो बदबू आ रही, कहाँ आ रही है, मुझे नहीं आ रही, आप मना कर सकते, आप मना कर सकते, लेकिन वास्तविकता को नकार नहीं सकते कि मन तो अस्त व्यस्त है, सामने वालों को साफ दिखाई दे रहा है कि आप अस्त व्यस्त हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अस्त व्यस्त, क्योंकि अस्त व्यस्त जो मन होता है वही उठपटांग हरकतें करता है। शांत मन तो, साफ सुथरा मन तो शांत से बैठा रहता है और ईश्वर के गुणगान गाता रहता है, वो चीखता चिल्लाता नहीं, वो बात बात पर अटकता नहीं, उल्टे सीधे काम नहीं करता, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता है, उसको नींद भी नहीं आती। तो भैया कहने का मतलब आज का टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों अस्त व्यस्त मन है आपका, इस बात की आप जांच करें, और क्यों है इसकी भी जांच करें, और इसकी भरपाई कैसे होगी, ये ठीक कैसे होगा, इसको शांत कैसे किया जाए, इसकी भी आप जांच करें। और ये जानकारी आपको 12 कर्मों के द्वारा मिलेगी, आपकी उच्च शक्ति के द्वारा मिलेगी। आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, कहाँ अपनी क्षतिपूर्ति करनी है और कहाँ नहीं करनी है, कौन सी प्रत्यक्ष में करनी है, कौन सी अप्रत्यक्ष में करनी है, इसके लिए आपका स्पॉन्सर आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन जो क्षतिपूर्तियां करना बाकी है, मैं उसे पूरा करके अपने मन की अस्त व्यस्तता को दूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।